हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप रीजनिंग की और जीए की सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है वो आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए। तो रीजनिंग की सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में एनालॉगी का कॉन्सेप्ट किया था, उसका थियरी देखा था और अब इसके बाद हमें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये एक्चुअली एनालॉगी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जो कुछ भी है वो हम आगे देखेंगे और वो आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना पड़ेगा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये एक बार कर लेंगे तो आप एनालॉगी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें बेसिकली कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा और इजी सा टॉपिक है। ये बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। कई बार होता है कि हम इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ये तो हमें आता है, हम वहाँ निकाल लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लैप्स हो जाता है इसकी वजह से, और हम क्वेश्चन को देर में सॉल्व कर पाते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट है, बस आप एक दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली मेमोराइज़ हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको याद करना है कि जैसे A to Z होता है सबसे पहले तो उसके आपको नंबर्स एकदम रटे होने चाहिए। कि अगर मैं आपसे बोलूँ 14 तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि मैं N की बात कर रही हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ 19 तो आपको पता होना चाहिए मैं S की बात कर रही हूँ। तो इस तरह आपको ये पूरा रटा होना चाहिए। और सेकेंड बात कि आपको ये रिवर्स ऑर्डर में भी याद होना चाहिए। एटलीस्ट अगर याद नहीं हो तो आप उसको निकाल सकें, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कि जैसे ए का अगर पूछ लिया कि लास्ट से आप ए की पोजीशन बता दीजिए क्या होती है, तो 26 होती है। इसी तरह बी की 25, सी की 24, इसी तरह सो ऑन। जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी रिवर्स ऑर्डर में अगर देखेंगे तो और ये दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये पेयर याद होने चाहिए कि ये दोनों जो होते हैं ये पेयर हैं आपके DW, EV, FU, GT, HS, ये आपके पेयर हैं दोनों साइड से। अगर हम देखेंगे तो ये इक्वल पोजीशन पे आते हैं। जैसे A अगर इधर से नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है तो अगर लास्ट से देखेंगे तो Z नंबर 1 पे आ रहा है। उसी तरह B अगर AB सेकंड नंबर पे आ रहा है तो उसी तरह YZ ये सेकंड नंबर पे। तो ये जो होता है ये पोजीशन सेम होती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ये पेयर याद करने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये टेबल है इसके आगे की। तो ये आप पूरा एक बार लिखेंगे, 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, आराम से बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बचपन से पढ़ा है, क्योंकि जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे स्टडी टेबल के सामने अपने चिपका लीजिए। 2-3 बार देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो यहाँ तक है ये आपकी पूरी टेबल। आप देखिए फ्रेंड्स, एक बार इसको याद कर लेंगे ना किसी भी तरह थोड़ी मेहनत करके, उसके बाद जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे रीजनिंग के तो आपको एनालॉगी में ही नहीं कई जगह ये हेल्प करेगा। क्लासिफिकेशन में, ऑड वन आउट में, कई जगह ये आपको हेल्प करेगा। तो आप एक बार इसको याद करिए, फिर आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आ गया है क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ अब ये छोटी सी ट्रिक, एक्चुअली ये पेयर्स याद करने में काफ़ी बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार आप भूल जाते हैं कि I का S था कि R था, J का L था या फिर O था, क्या था। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप ये छोटी सी ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही याद करा हुआ है, तो इससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो जैसे AZ है तो ये आप याद कर सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं A to Z पढ़ाई करनी है, A to Z पढ़ना है अल्फ़ाबेट। उसी तरह BY मतलब बाय बाय, CX कार्बन ज़ेनॉन, DW दोस्त एंड वाइफ, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट और FU फॉर यू। GT ये आप जानते हैं, GT रोड एक है, उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। फिर HS हम सब, IR मतलब इंडियन रेलवे, JQ जैक इज़ क्वारंटाइन, देन KL कल परसों, LO लाइफ ओके, MN मंजिल नहीं। तो आप एक बार इसको पूरा रट लीजिए, उसके बाद आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि M का O पेयर था या फिर L पेयर था, क्या था। आपको ईज़िली, बहुत ईज़िली याद हो जाएगा। एक बार आप कोशिश करिएगा इससे याद करने के लिए। सो बस इतना ही मुझे बताना था, और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट पार्ट पूरे तरीके से ख़त्म होता है एनालॉगी का। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ब्रॉडली मैंने उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, कितने टाइप्स के होते हैं एनालॉगी क्वेश्चन। तो हर टाइप के हम 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर आपने पुराना वीडियो इसका नहीं देखा है जिसमें हम लोग थ्योरी पार्ट किए थे एनालॉगी का, तो वो आप प्लीज़ उसको रेफ़र करिएगा, आप उसको प्लीज़ देखिएगा। तो ये आपका एक फ़्लो बना रहेगा। पहले आप कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्लीज़ आप नेक्स्ट सेशन मिस मत करिएगा। ऑल राइट।
So here I am winding up my session. That's all I have to tell you. Thank you for watching till the end and do like, share and subscribe to my channel. Please complete the series. अगर आप कोई भी एक टॉपिक फॉलो कर रहे हैं तो आप उसकी पहले पूरी सीरीज़ देखिएगा, फिर आप अपने आप ही इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपनी परफॉर्मेंस में. थैंक यू सो मच.